बताओ वहाँ क्या उठ के इन्हें लग रहा होगा कहीं डर, कहीं वो जो जनाजा जो जा रहा है कहीं मुख्तार अंसारी उठ के ना वोट ना मांगने लगे कि बहनों और भाई हमको वोट देना। इन्हें डर हो गया था और बताना था कि मेरे को जहर दे दिया है। ये सोच रहे थे कि कम लोग जाएँ कि मुख्तार अंसारी उठ भी जाए तो तुरंत बैठा दिए जाएँ कि लेटो अंदर दफनाएंगे। और पिछले कितने साल से थे, 19 साल से जेल के अंदर थे मुख्तार अंसारी से। 20 साल बाद तो वैसे ही छूट जाते अभी। तो ये छुटने का डर था योगी जी को, कहीं ये आदमी छूट जाएगा तो इसका राजनीतिक अस्तित्व बहुत बड़ा है, इसका खानदान बहुत बड़ा है, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, क्रांतिकारी स्तर पर इसका परिवार क्रांतिकारी रहा है मुख्तार अंसारी का। आप मुझे बताओ, पहले आज़ादी में भी इनके परिवार के लोगों ने आंदोलन में आज़ादी के अहम भूमिका निभाई। उसके बाद देश की सेना में भी थे जिन्होंने परमवीर चक्र लिया। उसके बाद ये लगा लो देश के राष्ट्रपति भी रहे, हामिद अंसारी इनके चचा थे। तो इनका परिवार पढ़ा लिखा सभ्य समाज था है। कि आप कर क्या रही हैं, आपका किसी का जनाजा जा रहा है, किसी की मिट्टी लगने जा रही है और उस मिट्टी में उसके परिवार के लोग, उसे चाहने वाले लोग, उसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उसे दिल से चाहत करने वाले लोग, वो लोग उसकी मिट्टी में शामिल होना चाहते हैं और उसको आखिरी समय में अंतिम यात्रा में उसके साथ जाना चाहते हैं, वहाँ पर देखना चाहते हैं उसको कि आखिरी अंतिम विदाई में उनका चेहरा देख लें। तो इसमें क्या है, सबको अधिकार है, लोकतंत्र हमें इजाज़त देता है, संविधान इजाज़त देता है, ये हमारा अपना मौलिक अधिकार है कि किसी के भाई अंत्येष्टि में हम भाग लें या उसका चाहे कब्रिस्तान जाए चाहे शमशान जाए उसके साथ जा सकते हैं लोग। ये डीएम साहिबा क्या कर रही थी, डीएम साहिबा से पूछ के जाएगा, कोई मरेगा तो इनसे पूछेगा कि साहब मैं मर रहा हूँ आज मैडम, मरूँ कि नहीं मरूँ, उसके लिए इजाज़त लेगा। ये डीएम यानी इनका दिमाग का इलाज क्यों नहीं कराते मैडम का, आप मुझे बताइए। कल ये पूरे गांव में, पूरे देश में कहीं पर भी बच्चा पैदा होगा जहाँ ये डीएम रहेंगी जिस ज़िले में, तो वो जो बच्चा पैदा होगा उससे पूछेंगे इजाज़त ले हमको, 144 धारा, बच्चा ऐसा नहीं पैदा होगा है तो पहले एप्लीकेशन देगी क्या कोई महिला कि हमारे यहाँ बच्चा हो रहा है आज। क्या मजाक बना रखा है इन्होंने, कोई पैदा होगा तो इनसे इजाज़त लेगा, कोई मरेगा तो इनसे इजाज़त लेगा, जलेगा तो इनसे इजाज़त लेगा, दफनाया जाएगा तो इनसे इजाज़त लेगा। ये कौन है, क्या है ये है, बताओ ना ये है कौन है वो महिला। इसको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए इसी महिला के ऊपर जो ये देख रही है। भाई ये तो लाखों लोग आगे मोहब्बत करने वाले, कहाँ माफिया बता रहे थे है और कहाँ लाखों लोग उसकी अंतिम विदाई में आ गए। तो ये डीएम साहिबा को हजम नहीं हुआ, समझे। वहाँ तुरंत पता नहीं कहाँ से फ़ोन आया और इन्हें हिला दिया तुरंत से और वहाँ लड़ने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे लड़ रही हूँ, इरिटेट हूँ है। डीएम साहिबा इरिटेट थी, अफजाल अंसारी से जब बोल रही थी तो ऐसा लग रहा था इरिटेट है। कोई ये धरना प्रदर्शन थोड़ी था मैडम कि आपसे इजाज़त लेते, यहाँ कोई धरना प्रदर्शन नहीं था, ये किसी की शव यात्रा थी, समझे। ये जनाजा था किसी का है, जनाजे में तुमसे यात्रा लेंगे है। तुम्हें भी कम से कम ईमानदारी से, जो आदमी कोई बड़ा अधिकारी होता है ऐसे जनाजे में वो आदमी सही तरीके से रहता है और हिफाजत करता, पुलिस थी, सब कुछ था है। वहाँ कोई रैली रैला थोड़ी हो रहा था जो तुम रो रही, वहाँ वोट मांग रहे थे क्या है। आप मुझे बताओ वहाँ क्या उठ के इन्हें लग रहा होगा कहीं डर, कहीं वो जो जनाजा जो जा रहा है कहीं मुख्तार अंसारी उठ के ना वोट ना मांगने लगे कि बहनों और भाई हमको वोट देना। इन्हें डर हो गया था और बताना था कि मेरे को जहर दे दिया है। ये सोच रहे थे कि कम लोग जाएँ कि मुख्तार अंसारी उठ भी जाए तो तुरंत बैठा दिए जाएँ कि लेटो अंदर दफनाएंगे। ये हालत है इनकी, ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। और ये मुसलमानों को ऐसे निशाना बना रखा है इस सरकार ने, अधिकारियों ने, कि मुसलमान नहीं हुआ इनके लिए जैसे एक जीवन संजीवनी जीवन हो गया, पूरा बूटी हो गई कि मुसलमान जहाँ मिलता है उसको दबाने का प्रयास करते हैं। और इससे पहले भी देखा वो अतीक अहमद को कैसे मरवाया गया है। अतीक अहमद को छोटे भैया जो पता नहीं कहाँ से नशेड़ी थे है, उनको विदेशी पिस्टलें दी और उनको मरवा दिया गया पुलिस की कस्टडी में। और उसके बाद वो क्या कर रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। बताओ ये कौन है, इनसे पूछो ना, इनसे जय श्री राम कौन सा गैंगस्टर है भाई, माफिया है कोई जय श्री राम, उसके गुर्गे हैं जो गोलियां मारते हैं, कौन है ये लोग बताओ। जय श्री राम लाओ तो सही ढूंढ के उससे कौन सा है। मगर जय श्री राम जो था, राम तो भाई दूसरा राम है और राम को भी बदनाम करने के लिए तुल गए। जो आस्थाओं का केंद्र था राम को बदनाम कर दिया इन्होंने, ढोंगी और पाखंडियों ने। देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब छीन लिया इन पाखंडियों की सरकार ने। इनसे पूछो काम की, रोजगार की बात करो, इनकी बोलती बंद हो जाती है। इनसे शिक्षा की बात करो, चू 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 चुप है। कुछ भी कोई भी कर दो, विकास की कोई बात करो, इनकी बोलती बंद है और तुरंत ये लठ आते हैं, मारते हैं। ये कहते हैं विकास के नाम पे इनके। देखो उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, अभी पेपर लीक हो गए हैं, मतलब एग्जाम भी नहीं होते हैं, किसी नौकरियां भी नहीं लग सकती, सारे पेपर लीक
किसी को काम पे नहीं लगा सकते। और ये कहते हैं कि भाई यहाँ वो लोग ही नहीं है, इस योग्यता ही नहीं है युवाओं में यहाँ के, और योग्यता उनमें है जो अनपढ़ हैं, समझे, जो दुनिया को छोड़ के साधु बन गए, उनमें योग्यता है, वो देश के ऊपर बैठेंगे। ये कहते थे वही लोग हैं, हिंदुओं 10-10 बच्चे पैदा करो, हिंदुओं को खतरा है, हिंदुओं को खतरा है। हिंदू रात दिन लग गए बच्चे पैदा करने में, 10-10 बच्चे पैदा कर दिए और इनको वोट दो। मेरी बात सुन लो, हिंदू वोट दें, हिंदू 10 बच्चे पैदा करें, वोट दें इनको, किनको? इन नपुंसकों को, जिनके बीवी नहीं, बच्चे नहीं हैं, जिनका एक औलाद नहीं, वो लोग शासन और सत्ता में बैठेंगे और हिंदू लगे रहेंगे रात दिन बच्चे पैदा करने में, इनको वोट देने के लिए। उनके अधिकार छीन लो उनके बच्चों के, उन्हें लड़वाओ हिंदू मुसलमान के नाम पे, मारो, मार काट करो। ये थोड़ी चलेगा। ये जो हुआ है, जो मुख्तार अंसारी के साथ, ये जानबूझ के कराया हुआ कृत्य है, सरकार और प्रशासन मिला हुआ है। इसकी जांच कौन करे? जांच करने वाले भी चोर हैं, लुटेरे हैं, वही कातिल हैं, तो ईमानदारी से कहाँ से जांच होगी? आप मुझे बताओ। अब कह रहे हैं कि जज साहब ने कहा जी हाँ जांच होनी चाहिए, तो क्या होगा? फिर जाके कब्र खोदनी पड़ेगी क्या उनकी? कब्र में से फिर निकाला जाएगा मुख्तार अंसारी जी को, और फिर जाके उनका पोस्टमार्टम होगा। तो मजाक नहीं कर रहे, मिट्टी के साथ भी मजाक करने का काम कर रहे हैं लोग, और इस पर कैश करना चाहते हैं। ये राजनीतिक लोग हैं, ये अब लाशों के ऊपर राजनीति करने लगे, और सही मायने में भैंसी हैं, दरिंदे हैं, आतंकी हैं, देशद्रोही हैं, जो लाशों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। लाशों के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये देश कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों की उन्नति के लिए काम होना चाहिए था, जवानों की उन्नति के लिए काम होना चाहिए था, विज्ञान की उन्नति के लिए काम होना चाहिए। इस और कोई काम नहीं हो रहा। सिर्फ हो रहा है तो धर्म मजहब के नाम पे, गाय गंगा के नाम पे दंगा कराते हैं, कहीं भी जाके बहन बेटी को नंगा करके उनका चीरहरण कर देते हैं, बलात्कार कर देते हैं, उसको कहते हैं चमत्कार है। तो ये ऐसे देश बिल्कुल नष्ट हो रहा है, और ये इनको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से उखाड़ करवाया। तो योगी जी पे कितने हम, जब मैं कहते रहा इनकी पर्सनल दुश्मनी है, योगी जी की पर्सनल दुश्मनी है। 2008 में और 2005 में जब मऊ में दंगा हुआ था, AK-47 जो है लहरा करके निकल रहा था। देश की जनता का इसमें कोई मतलब नहीं है। योगी जी के अपने झगड़े हैं, चाहे विकास दुबे सा जो गैंगस्टर था, वो योगी जी की आपसी लड़ाई थी, इस मारे से निपटाया, समझे। उसके बाद अतीक अहमद, और उससे भी आपसी लड़ाई थी। जो दिन दहाड़े AK-47 लहरा करके जनता में जो है दहशत फैला रहा है, उसे आप माफिया नहीं मानते हो? तो आप मुझे एक बात बताओ, कोई कुछ कर रहा है तो उसके लिए अदालत है ना, अदालत सजा देगी या कोई भी दे देगा सजा? तुम मुझे बताओ। अदालत है तो अदालत देगी ना, कि कोई मार देगा, जहर दे देगा, कोई भी कहीं मरवा देगा गोली। यही रामराज है, यही शासन है। हाँ मुझे बताओ सही, ये बाबा है, साधु बाबा है, कहाँ से गैंगस्टर होगा? इस पर जो कह रहे घर घर से मुख्तार अंसारी पैदा होगा, कौन कह रहा है? कई एक्टिविस्ट हैं। कौन एक्टिविस्ट है? कौन सा है? भूतनी का बताओ, एक का नाम बताओ, कौन सा है? ईमान रिजवी जी कह रही। कौन सा? अरे कहीं ना कह रही थी, झूठ बोल रहा है, कहीं ना कह रही है। ईमान रिजवी क्यों कहेंगी भाई? कोई नहीं कह रहा कि वो निकलेगा, मुख्तार अंसारी निकलेगा, ये कोई ना निकलेगा। कोई निकल रहा है क्या? जो एक बार गया वो दोबारा नहीं निकलता, समझे ना। कोई नया ही आएगा जो परिवर्तन करेगा, देश हित में काम करेगा। कोई क्रांतिकारी आएगा, कोई माफिया नहीं आएगा, कोई डॉन नहीं आएगा, कोई गैंगस्टर नहीं आएगा, और कोई आएगा तो देशभक्त आएगा, राष्ट्रभक्त आएगा, क्रांतिकारी आएगा भगत सिंह की तरह, और भगत सिंह की तरह जाएगा नहीं। अब की बार ऐसे धोखेबाज और बेईमान नेता को निपटाएगा वो, ये ध्यान रखना। सही बता रहा हूँ मैं। माफिया जो है मुख्तार अंसारी का नाम जो है कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी है, किस तरह से उसको मार दिया गया। भाई तो अब तो मुख्तार अंसारी तो रहे नहीं, स्लो पॉइजन दे दिया, जो भी दे दिया, मार दिया ना। तो अब क्या होगा? तो ये तो भाई उसकी हत्या हुई है कि नहीं हुई है, करी कि नहीं कही है? उन्होंने थोड़ी मारा है, मुख्तार अंसारी ने गोली मारी थी क्या जाके? हाँ मुझे बताओ, नाम ही तो आया। और पिछले कितने साल से थे? 19 साल से जेल के अंदर थे। मुख्तार अंसारी से 20 साल बाद तो वैसे ही छूट जाते अभी। तो ये छुटने का डर था योगी जी को, कहीं ये आदमी छूट जाएगा तो इसका राजनीतिक अस्तित्व बहुत बड़ा है, इसका खानदान बहुत बड़ा है, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, क्रांतिकारी स्तर पर इसका परिवार क्रांतिकारी रहा है मुख्तार अंसारी का। आप मुझे बताओ, पहले आज़ादी में भी इनके परिवार के लोगों ने आंदोलन में आज़ादी के अहम भूमिका निभाई। उसके बाद देश की सेना में भी थे जिन्होंने परमवीर चक्र लिया। उसके बाद ये लगा लो देश के राष्ट्रपति भी रहे, हामिद अंसारी इनके चचा थे। तो इनका परिवार पढ़ा लिखा सभ्य समाज था। उन्हें आप आतंकी बता रहे हो? ये बता दें, योगी जी बता दें अपने ख़ानदान का क्या था और ख़ुद क्या किए। भीख मांगने निकले थे, भगवान को ढूंढने निकले थे, कुर्सी बैठ गए। यहाँ भगवान नहीं दिख रहा इन्हें मुसलमान दिख रहा है। मुसलमान मारो और बैठो सीट पे। मुसलमानों को यही आतंकी, उन्हें मिट्टी मिलाएंगे। तो ये क्या है? साधुओं काम ये होते हैं
साधुओं के लिए कोई धर्म कौम मजहब नहीं होता है, मानवता के लिए काम करते हैं, इंसानियत के लिए काम करते हैं। और इस प्रकार के ये भाषण देते हैं, इनके ऊपर मुकदमे कौन लगाएगा भाई? इन पर कोई मुकदमा लगाने वाला नहीं है। और इन पर जो इतने सारे दर्जनों भर मुकदमे थे, इन्हें कौन जेल में डालेगा? कोई नहीं डालेगा, क्योंकि भाई यही मालिक हैं, ये किसी को भी मार देंगे, किसी को भी झटका देंगे। तो इसलिए परिवर्तन की ज़रूरत है। 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसको कैश करना चाहते थे। और हमने पहले ही कह दिया था कि भाई आतिक अहमद की हत्या के बाद उसी टाइम कह दिया था हमने, कई चैनलों पे मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने कहा था कि अब मुख्तार अंसारी का नंबर है, और कहीं ज़्यादा लगा तो कहीं ना कहीं फिर टारगेट करेंगे किसी मुस्लिम को, है किसी ना किसी को, ऐसे नेता को। अब करेंगे मोहम्मद आजम खान को भी कर सकते हैं। तो वो तो खुद कह चुके मोहम्मद आजम खान कि भाई मेरे को जेल के अंदर खतरा है, और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो उन्हें भी सुरक्षा व्यवस्था दें, उन्हें भी घर से खाना पहुँचाया जाए। मगर ये नहीं पहुँचाएंगे किसी को भी, क्योंकि इनकी राजनीति ही तो मुसलमानों पर टिकी है, और मुसलमानों पर राजनीति करते हैं, मुसलमानों को ही डराते हैं। चाहे गाय के नाम पे हो, गंगा के नाम पे हो, दंगा के नाम पे हो, महिलाओं को छेड़ने के नाम पे हो, पता नहीं क्या क्या करते हैं। और जब इनके शासन में इनके ही खुद इन्हीं भाजपा सेल के लोग जो बलात्कार कर लेते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का, तब इनका कुछ नहीं, चोंच भी नहीं खुलती, उसका एनकाउंटर भी नहीं होता, उसके घर पर बिल्डोजर भी नहीं फिरता, वहाँ कुछ भी नहीं होता इनसे। तो ये कुछ नहीं कर सकते। इनसे पूछो क्या हिंदू नहीं थी क्या मनीषा वाल्मीकि? वो हिंदू नहीं थी क्या? पूछो इनसे, क्या उसको न्याय मिला? ना कोर्ट से मिला, ना कहीं से न्याय नहीं मिला है। उसका तो पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, ऐसे ही जला दी गई। तो ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और वो महिला नहीं थी क्या? है पूरे देश की बात करते हैं, वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं थी, कहाँ? मणिपुर में। और मणिपुर में सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र घुमाया, पूरी दुनिया ने देखा, और ये थू हुई पूरी दुनिया में भारत की। तो ये निकम्मे और नकारा और नालायक लोग, एन बीरेन की सरकार है वहाँ पे मणिपुर में, उसके ऊपर बिल्डोजर क्यों नहीं भराया? उसे क्यों नहीं जेल में डाला? अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, आप मुझे बताओ ना। और उसको हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया, मगर उसको क्यों नहीं डाला एन बीरेन को? है ये ही लोग सेना के नाम पे वोट मांगते थे। ये मोदी जी कहते थे क्या सेना के नाम पे मुझे वोट मिलेगा? हाँ मिलेगा, भूतनी वालों तुम्हें मिलेगा वोट। बहन बेटियों की इज्जत लुटवाओ, सेना के जवानों की, उनको नंगा घुमवाओ। है तुम्हारी तो बहन बेटी, तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम्हारे बच्चे नहीं है, तुम्हें क्या दर्द होगा बीवी बच्चों का? है तुम्हें कैसे पता कि बच्चों की कैसे शिक्षा दिलाई जाती है, कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे कलेजे के टुकड़ों को पाला जाता है, कैसे आदमी मेहनत करके अपने बच्चों के लिए तिल तिल मरता है, और कैसे उन्हें पढ़ाता लिखाता है? तुम्हें क्या है? तुमने 40 साल भीख मांगी, देश को क्या दिया बे? है सब कौन सी भारत की संस्कृति और सभ्यता की बात करते हो तुम? है पत्नी को जितना भेरे लिए उसको नहीं रखते हो तुम? है और जितने अनुयायी हो भूतनी के हो, मोदी का अनुयायी हो, जितने अनुयायी हो इसकी अपनी बीबियां छोड़ दो, भूतनी के हो, तुम भी प्रधानमंत्री बन जाओगे। है ये कहाँ से इकट्ठे हो गए? इकट्ठे हो गए देश को बर्बाद करने में। ये आरएसएस के लोग, आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, समझे? ये वो लोग हैं, अपने आप ही काम चलाते हैं आपस में ही, हैं ये वो लोग हैं। तो इन्हें सोचने की समझने की जरूरत है।